नमस्कार दोस्तों, एक डेट है 11 अक्टूबर 1938 का। ओडिशा के इतिहास में कभी भी न भूलने वाला यह डेट है, जिसका नाम और जो पता है 11 अक्टूबर 1938। 11 अक्टूबर 1938 लगभग आज से 80 वर्ष पहले एक गांव है जो कटक जिले के अंतर्गत आता था और जिस गांव का नाम था नीलकंठपुर। नीलकंठपुर का गांव अब कहीं न कहीं ढाका नाला जिले के अंतर्गत आने लगा है। लेकिन इस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार मल्लाह के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जो उड़ीसा के इस नीलकंठपुर गांव से उठकर पूरे राष्ट्र के स्तर पर फैल जाते हैं, जिनके नाम का ध्वनि एक क्षण के लिए पूरे देश गूंजता है, पूरे देश में गूंजता है। वो बच्चा का नाम, आज वो बच्चे नहीं है, लेकिन उस वक्त उनका जो उम्र हुआ करता था मात्र 12 वर्ष का था। बाजी राउत। बाजी राउत जो सबसे कम उम्र के शहादत देने वाले व्यक्तियों में से इस देश में शामिल हुए। पूरे भारतीय आधुनिक भारत के जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे कम उम्र वाले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दिया, वो आते हैं ओडिशा से और उनका नाम है बाजी राउत। बाजी राउत वंदे मातरम की ध्वनि को लहराते हुए, उछालते हुए फिरंगियों को जो मुकाबला जिस प्रकार से किया, वो इस पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप बन गए। देखते ही देखते पूरे देश जय जयकार करने लगा बाजी राउत का। ये भोज समाज से ही आते थे, मल्लाह के घर में ही जन्म हुआ था इनका, और यह बहुत ही एक कहे तो प्रेरणादायक है। हुआ ये था कि 10 अक्टूबर 1938 को 11 लोगों को फिरंगियों ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चौकी पे ले गया। जब भीड़ छोड़ने की गुहार लगाई तो 2 और लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इससे आक्रोशित भीड़ जो है वो सभी पुलिस चौकी को घेर लेती है। घेरने के बाद पूरे पुलिस चौकी को जब घेर लिया जाता है भीड़ के द्वारा, तो यहाँ पे अब ये पुलिस वाले फिर से फायरिंग करते हैं और 2 और लोगों को भी मार देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले पर जब हमला किया जाता है तो पुलिस वाले भागते हैं और 11 अक्टूबर को ढाका नाला के क्षेत्र में नीलकंठपुर, जो ब्राह्मणी नदी भी यहाँ पे बहती है, इस किनारे पे आता है। तभी मुलाकात हो जाता है इन्हें बाजी राउत नाम के एक 12 वर्ष के उम्र के बच्चे से, जो नाव खेपते हुए मिलते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि हमें जो है नदी के पार लगा दो, लेकिन बाजी राउत इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। बाजी राउत कहते हैं कि हम किसी भी फिरंगियों को इस नाव पे न बैठाने की कसमें खा रहे हैं। जिसके बाद फिरंगी बंदूक से उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं और लहू लहुआन होकर बाजी राउत जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद ही फिरंगियों ने, जब ये उनके मुंह से सुनते हैं वंदे मातरम की नारा, तो फिरंगियों ने फिर इन्हें गोली मार देते हैं। अर्थात बाजी राउत मरते मरते वंदे मातरम की ध्वनि के साथ अपनी शहादत देते हैं। इस देश के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में अपने नाम को दर्ज करवा देते हैं। लेकिन आज भी नीलकंठपुर गांव की यदि आप भ्रमण करें और देखें तो नीलकंठपुर गांव में कोई सुख सुविधा या किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल की सुविधा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, कोई भी इस प्रकार के कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। आज गवर्नमेंट को चाहिए कि नीलकंठपुर गांव को अधिक से अधिक फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ये इतिहास के सबसे विशिष्ट मानव का गांव है। एंड साथ ही जो है मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आप नीलकंठपुर, ढाका नाला या कटक, जो प्राचीन काल में जिला था कटक जिला, बाद में ढाका नाला जिले में तब्दील हो गया, यदि इस गांव के आसपास या इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास से भी बिलोंग करते हैं, तो आज जो बाजी राउत के परिवार है वो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने पेट पालन करते हैं। तो आप उनके परिवार को जाइए और वहां पे मदद कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।